जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे जो आपके लिए गॉस प्रमेय समझा चुके थे, इसमें आगे के आपके लिए गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग समझना है, ठीक है ना। तो गॉस प्रमेय के मुख्य रूप से 4 अनुप्रयोग हैं, जिसमें से आपके लिए पहला अनुप्रयोग बता रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो गॉस प्रमेय है इसके अनुप्रयोग से हम कूलॉम का जो नियम है उसका उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा किस टाइप से हम करते हैं इसके लिए। की सहायता से कूलॉम के बल का जो व्युत्क्रम का नियम है उसका उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले एक चित्र की आवश्यकता होती है, डायग्राम की। तो देखिए चित्र हमने कहाँ से बनाया है, इसको ध्यान से समझिएगा। जो गॉस प्रमेय थी वह कौन से पृष्ठ पर लागू होती है, हमेशा बंद पृष्ठ पर होती है ना। तो हमने यहाँ पर एक माना है कि माना एस कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है। तो ये बंद पृष्ठ मानने के बाद हमने एक केंद्र लिया है O, ठीक है ना। और एक केंद्र O को ये हमने केंद्र मानकर ये क्या किया है, हमने एक वृत्त खींचा है, ठीक है, जो कि अपना बंद पृष्ठ है। तो जो केंद्र O है वहां पे हमने एक प्लस Q आवेश लिया है, ठीक है ना। और केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु हमने P लिया है जहां पर Q नॉट आवेश है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाएंगे, ठीक है ना। और ये अल्प पृष्ठ क्या है, अपना ds है, ठीक है। इतना आपके लिए माना में लिखना है। कैसा लिखोगे आप, माना एस कोई बंद पृष्ठ है जिसके अंदर कोई बिंदु केंद्र बिंदु वो है जिस पर प्लस Q आवेश है, ठीक है ना। इसके बाद आप लिखना बिंदु O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पर Q नॉट आवेश है, ठीक है। अल्प पृष्ठ डेल S हो तो, ठीक है। देखिएगा जो आपके लिए माना बताया है यहाँ पर लिख दिया है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। कि माना एस कोई बंद पृष्ठ है जिसके अंदर केंद्र बिंदु O है, ठीक है ना, जिस पर हमने प्लस Q आवेश लिया है केंद्र पर, है ना। और ये बिंदु O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, ठीक है, जिस पर हमने Q नॉट आवेश है, ठीक है। और हमने अल्प पृष्ठ क्या लिया है, ds लिया है, ठीक है। अल्प पृष्ठ यदि ds है तो अब हमें इसके लिए क्या करना है, अब व्यंजक को प्रूव करना है ना। तो कूलॉम का नियम का व्यंजक हम किस तरीके से प्रूव करते हैं, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको विशेष रूप से देखिएगा, ठीक है। तो समझिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अल्प पृष्ठ है ds, ठीक है ना, इससे गुजरने वाला हम पहले विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, है ना। तो जितना विद्युत फ्लक्स आएगा उसका हम मान उसकी सिचुएशन अनुसार रखेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा इसको, तो देखिएगा अल्प पृष्ठ ds है तो हम क्या करेंगे, जो गॉसीय पृष्ठ है ना, अपन को देखना है गॉसीय पृष्ठ, ठीक है। तो गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला, ठीक है, गुजरने वाला क्या निकालेंगे हम, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। अच्छा, विद्युत फ्लक्स क्या है ये हमने आपको काफी बार समझाया है, जब गॉस प्रमेय कराई थी तब भी बताया था। और गॉस प्रमेय के पहले विद्युत फ्लक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसको बहुत ही विस्तार से समझाया था, ठीक है ना। तो इसका हमें फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये जो विद्युत फ्लक्स इसको काय से दर्शाते हैं, डी फाई ई, ठीक है ना। किससे दर्शाते हैं, डी फाई ई से, ठीक है ना। और डी फाई ई बराबर हमने फार्मूला बताया था आपके लिए, क्या होता है, E इंटू डी एस कॉस थीटा, ठीक है। क्या होता है, E इंटू डी एस कॉस थीटा, E इंटू डी एस कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये बंद पृष्ठ है, इसका हम पूर्णतः इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि समाकलन करेंगे। अच्छा, समाकलन कैसा करते हैं, दोनों पक्षों में करते हैं ना। तो जब हम इसका दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका डी फाई ई बराबर, है ना, इसका इंटीग्रेशन लगा देंगे और इसका इंटीग्रेशन लगा देंगे, E इंटू डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, समाकलन करने के पहले हम एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि समाकलन करने से पहले हम उसको पहले सरल करेंगे, जितना सरल होगा हम उतना प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक सिचुएशन होती है कॉस थीटा की, यहाँ पर जो एंगल है यहाँ पे हम इसका 0 डिग्री लेके करेंगे, है ना। तो ये कॉस 0 हो जाएगा, देखना ध्यान से, डी फाई ई का समाकलन, तो डी फाई ई का समाकलन क्या हो जाएगा, डी फाई ई हो जाएगा, है ना। या फाई ई भी अपन इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमेशा फाई ई से दर्शा सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, आसान बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा ई का तो ई रहेगा इंटू ये ds का ds रहेगा, cos थीटा का थीटा की जगह पे हम 0 रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फाई ई बराबर, देखना ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, इसको ई को ई रहने देंगे और ds को ds लिखने देंगे,
कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा माने हम यहाँ पे कॉस कितना लिए हैं, 0 लिए हैं, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, तो कोई अंतर नहीं आएगा। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा ई इंटू डी एस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो ई है ये कांस्टेंट है, चर राशि, इसको बाहर ले लेंगे, तो ये बन जाएगा फाई ई बराबर, ये हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन के अंदर होता डी एस। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ तक जो स्टेप बताया है इसका हमने क्या किया है, सबसे पहले हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए विद्युत फ्लक्स का। यदि विद्युत फ्लक्स का फार्मूला याद है तो हम इसको आराम से कर पाएंगे, है ना, क्योंकि देखिए डी फाई ई हो गया, फार्मूला लगाया, फिर इसका हमने इंटीग्रेशन लगाया, इंटीग्रेशन करने के बाद हमने यहाँ पे एंगल कितना लिया है, 0 लिया है, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो e इंटू डी एस बराबर e इंटू डी एस हो जाएगा। अब ये अचर राशि है, इसको हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के, अंदर क्या बचा अपना डी एस बता। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए ये जो डी एस है ये अपना क्या है, गोलीय में है ना, वो गोलीय पृष्ठ का आपको वक्र पृष्ठ सिखाया था, है ना, जो आपका गोला है उसका हमें वक्र पृष्ठ निकालना है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका डीएस निकल आएगा। तो जो वक्र पृष्ठ है इसका हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा फार्मूला क्या होता है अपना, ये हमें विशेष ध्यान से यहाँ पे इसको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि चूंकि जो डीएस है यहाँ पे इसका मान होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, क्या होगा इसका फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, जब ये 4 पाई आर स्क्वायर होगा तो हम इसको मान रख देंगे, ठीक है। किस तरीके से मान रखेंगे ये हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, इसके लिए यहाँ पे हम समझते हैं। चलिए आगे ध्यान से समझिएगा, देखिए हम क्या बता रहे थे, जो डीएस है ना ये आपका वक्र पृष्ठ है, गोलीय कोई भी गोला उसका वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हमने ये 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे फार्मूला लगा दिया है। तो अब ध्यान से समझिएगा, ये आपका जो स्टेप ये बन के आ जाएगा, बहुत ही आसान स्टेप चल रहा है, यहाँ से आप ध्यान से समझेंगे ना तो बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। क्या बन जाएगा फिर, फाई बराबर ई गुणे, अच्छा इतने का मान क्या आया, ये विथ इंटीग्रेशन के साथ वैल्यू आएगी, है ना, तो कितना मान आया है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 यानी कि समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब हम ये कर किसकी सहायता से रहे हैं, गॉस प्रमेय की सहायता से, ठीक है ना। तो चूंकि आप गॉस प्रमेय जानते हैं, है ना, चूंकि गॉस प्रमेय से, अच्छा गॉस प्रमेय से हमने कल फार्मूला बताया था आपके लिए, जब इसकी गॉस प्रमेय प्रूव कराई थी ना, तो गॉस प्रमेय का जो फार्मूला आया था वही लिखना है आपको, ठीक है। क्या फार्मूला आया था भाई, डी नहीं आया था यहाँ पे, है ना, फाई आया था, इंटीग्रेशन किया था जब, तो फाई ई आया था, और फाई बराबर कितना आया था आपका 1/, है ना, एप्सिलॉन 0 गुना होता है काय का, आवेश का, मतलब यहाँ पे क्यू का, ठीक है ना। ये क्या होता है, गॉस प्रमेय होती है, क्या होती है कि जो विद्युत फ्लक्स है ये आवेश का 1/, एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो इसको आप दे दीजिएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है, ये दे दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या करना है, बिल्कुल स्टेप सरल है। ये समीकरण 1 है आपका, ये समीकरण 2 है, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लिख देना है समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 व 2 से देखिएगा ध्यान से, तो ये पक्ष बराबर है, लेफ्ट हैंड, है ना, मतलब फाई बराबर है, तो आप क्या कीजिए, इसको छोड़ के आप, जब ये दोनों बराबर है ना फाई, तो ए और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये वाला फंक्शन पूरा यहाँ का उठा के ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, ये लिख देंगे हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, इतना लिख दिया। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे हमने एक जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही बताया था, ये क्वेश्चन आपको 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला तो आपके लिए ये बोल देगा कि आप गॉस प्रमेय से कूलाम का नियम बनाइए, और दूसरा बोल देगा कि गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम अनुसार उसकी तीव्रता ज्ञात कीजिए। तीव्रता को दर्शाते हैं दोस्तों ई से, तो यहाँ से हम आपके लिए ई का मान बता रहे हैं, तो ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखिए ई का मान कैसे निकालेंगे हम, देखिए ई बराबर लिखा रहने देंगे, ये इस साइड पूरा गुणा में, तो इस साइड भाग में आ जाएगा पूरा, तो बन जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये 4 पाई और ये आर स्क्वायर और ये एप्सिलॉन 0,
तो ये आपका जो अथवा में दूसरे रूप में क्वेश्चन पूछ जाए कि गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, है ना, ध्यान से समझिएगा। गॉस प्रमेय से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए। तो गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये है, ठीक है। अब आगे आपको बनाना है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम बनाने के लिए क्या करना है, इसको ध्यान से समझिएगा और इतने का अभी हाल पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्टेप ध्यान से सुनिएगा, जो स्टेप बताए हैं आपसे केवल आपके लिए एक ही फार्मूला यूज किया है, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल आराम से आपको इसकी कैलकुलेशन यानी गणना करते जाना है, यहाँ तक आराम से आ जाएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बताना स्टार्ट करते हैं कि आपको कूलाम का नियम कैसे बनाना। बस 2 स्टेप और हैं, ध्यान से समझिएगा, आसानी से आपके लिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो किस टाइप से अभी हमने आपके लिए यहाँ पर E बराबर मान निकाला था, है ना। क्या निकला था, Q/4πr²ε0। इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। अब देखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने एक फार्मूला आपको पढ़ाया था। फार्मूला पहले ध्यान से समझिएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। देखिए एक फार्मूला हमने E बराबर बताया था आपके लिए, क्या बताया था, 1/4π, है ना, ε0 इंटू Q/r²। देखिए फार्मूला पढ़ाया था, है ना, ध्यान से समझिएगा। और एक फार्मूला क्या पढ़ाया था आपके लिए कि Q/, है ना, F/Q, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपके लिए एक और फार्मूला आपके लिए बताया था, ठीक है, F/Q। अच्छा, ये आपने फार्मूले पढ़े थे 2, ठीक है। अब 2 में से आपको यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए ध्यान से समझना। और यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि जो हमने यहाँ पर P बिंदु लिया था, यहाँ पे हमने Q0 आवेश लिया है, मतलब Q0 लिया है, तो यहाँ पे भी हम Q0 आवेश लेंगे। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें हम, तो क्या होगा, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ से हमें F निकालना है, तो F ही तो निकालना है ना, कूलाम का नियम बनाना है। कूलाम का नियम क्या है, बल से संबंधित है, तो F निकालना है। तो हमें ये F निकालना है, तो इस साइड का है भाग में, तो इस साइड गुणा में हो जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, E गुणित Q0, ठीक है, या Q0 गुणित E, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पे यही उतार देंगे हम कि E बराबर क्या होता है, F/Q0, इसलिए यहाँ से F बराबर हो जाएगा यहाँ पे Q0 गुणित E। आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से आप समीकरण 4 लगा लीजिए, ठीक है। बस समीकरण 3 और 4 बन गए। अब आराम से यहाँ से कर पाएंगे आप, ठीक। क्या करना है, जो E का मान है ना यहाँ पे समीकरण 3 में, ये 4 में रख दीजिए बस। तो कैसा लिखोगे आप कि समीकरण 4 में, क्या है दोस्तों, 4 में, समीकरण 4 में समीकरण 3 से E का मान रखने पर, समीकरण 3 से E का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों, आपको मान रखना है बस। देखिए मान कैसे रखेंगे, मान रखने पर। अब देखिए F का तो क्या रहेगा, F रहेगा, Q0 का क्या रहेगा, Q0 रहेगा, गुणित का गुणित, E का मान कितना है, अच्छा E का मान लिखना है आपको, ठीक है। तो देखिए E का मान क्या आया है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। E का मान क्या है, Q/4π, है ना, r²ε0, ठीक है, ये है ना, बस इतना है मान आपका, ये हमने मान रख दिया। अब आप कहेंगे कूलाम का नियम कैसे बना, ध्यान से समझिएगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे हम सरल कर दें तो कूलाम का नियम बन जाएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से देखिए कूलाम का नियम एक्चुअली था क्या, हमने बताया था कि कूलाम का नियम, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है काय का, जो मात्राओं के गुणनफल की, ठीक है ना, ये बताया था। और उसके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने दोनों को सिंप्लीफाई करके लिखा था तो बन गया था F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r², है ना, यही बना था ना कूलाम का नियम। उसके बाद हमने यहाँ पे एक नियतांक लगाया था K, और K को हटाने के बाद हमने उसकी वैल्यू भी रखी थी 1/4πε0, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे अंतर सिर्फ ये है कि हमने जहाँ पे Q1 आवेश लिया था यहाँ पे हमारा Q0 आवेश है, और जहाँ पे हमने Q2 आवेश लिया था वहाँ पे Q आवेश है। तो अंतर कुछ नहीं है, बस आवेश चेंज है, आवेश की मात्रा चेंज है। वहाँ पर Q1 Q2 था, यहाँ पर Q0 Q2 है, सॉरी Q है ना। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से लिखेंगे, किस टाइप से लिख पाएंगे। देखिए इसको हम ऐसा कर सकते हैं, F बराबर, देखिए
ये जो 4 पाई एप्सिलॉन 0 है इसको हम अलग कर सकते हैं, है ना, क्योंकि गुणा में है ना, तो हम यहाँ पे 1 तो ऊपर ले सकते हैं, बिल्कुल आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। और 4 पाई और ये एप्सिलॉन 0 को हम एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं। गुणा को हम इनटू में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, और ये Q0 और Q को आगे पीछे कर सकते हैं, है ना, Q इंटू Q0 अपॉन ये R स्क्वायर का हम R स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है ना, बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। और वही चीज यहाँ पे आपके लिए आई थी, कैसे आई थी कि आपने जो इसको किया था ना F बराबर, है ना, के नियतांक लगाया था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लगाया था और K की वैल्यू आपके लिए रख के बताई थी हमने, तो ये निकल आई थी आपकी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो यही है, दोनों को आप देखिएगा, इसका भी ऐसा ही मात्रा न्यूटन रहता है, दोनों को देखिएगा, आवेश की मात्रा केवल चेंज है, बाकी आपका सेम है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आपको आगे करना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो इसका बिल्कुल कुछ नहीं आपको मान रखना है। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है इसका मान याद रखिएगा 10 के ऊपर होती है 9 की घात, मतलब 9 बड़े 10 के ऊपर 9 की घात इंटू Q1, है ना, यहाँ पे Q है तो Q लिख दीजिए, Q0 अपॉन R स्क्वायर, और ये आपका पूरा ये न्यूटन में वैल्यू निकाल आएगी, ये आपका कूलाम बन गया। ठीक है दोस्तों, तो स्टेप आपने यदि ध्यान से समझे हैं तो आराम से कर पाएंगे। एक बार नहीं आता है समझ में तो वीडियो को आप थोड़ा स्किप करके बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।